नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले में हल्के से 1000 दरखास्तें वसूल की जाएंगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का जायजा इजलास, मजलिसी अरकान मुकर्रना की शिरकत। घट के सर के इलाके में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के काफिले पर हुए मुबैना हमले के सिलसिले में रेवंत रेड्डी के हामियों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। नीरज पनवर वाक़े के कसूरवारों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाने की पुलिस कोशिश करेगी। कमिश्नर पुलिस का तयक़ुन, इलाके में तबक़ाती कशीदगी के खिलाफ किया खबरदार। IPL फाइनल मैच के दौरान क्रिकेट बेटिंग वसूली का रैकेट बेनकाब, 4,50,000 रुपए से ज्यादा की नकद रकम जब्त। शौहर के दूसरी खातून से ताल्लुकात पर बरहम बीवी ने 4 अफराद की मदद से खातून की इस्मत रेजी करा कर लिया इंतकाम, मुलजिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बताया है कि दलित बंधु स्कीम के पहले मरहले के तहत एक हल्के में 100 मुस्तकीन को इमदाद फराहम की जा रही है। पीर को रियासती वजीर ने कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मजलिसी अरकाने मुकर्रना अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज और सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने शिरकत की। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि दलित बच्चों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। मंगल से हैदराबाद में दरखास्त फॉर्म वसूल किए जाएंगे। उनका कहना था कि आखिरी दलित खानदान को माशी मदद पहुंचाना हुकूमत का मकसद है। इजलास के दौरान मजलिस के अरकाने मुकर्रना ने भी तजावीज़ पेश की, जिससे रियासती वजीर ने इत्तेफाक किया। दूसरे मरहले के तहत 1000 दरखास्तें वसूल की जाएंगी। दरखास्तों की तनक़ी के लिए स्पेशल ऑफिसर का तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। हर हल्के के 100 इस्तिफादा कुंदगान के अकाउंट के नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट में रकम जमा कराई गई है। 2 जून से इसकी हल्केवारी तौर पर इजराई अमल में आएगी। 10 जून के बाद दूसरे मरहले के लिए कार्रवाई में पेशरफ्त होगी। इस स्कीम के तहत मुस्तकीन के अकाउंट में रकम जमा होने के बाद उन्हें उनकी पसंद के मुताबिक कारोबार से मरबूत किया जाएगा। रास्त तौर पर कंपनियों को भी इसमें हिस्सेदार बनाया गया है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अपने साथी वजीर मल्ला रेड्डी के काफिले पर हुए हमले की मजम्मत की है। तेलंगाना के वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी के काफिले पर चप्पल, जूते, पत्थर और कुर्सियां फेंकी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी घट के सर में इतवार की रात रेड्डी जागृति प्रोग्राम में शिरकत के बाद लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि रियासती वजीर जब जलसे से खिताब कर रहे थे, उस वक्त ही बाज शुरका ने हुकूमत की हद से ज्यादा सिताइश पर एतराज किया और कुछ लोग स्टेज के पास खड़े होकर मल्ला रेड्डी से सवालात करने लगे। और जब वो वापस हो रहे थे, बाज शुरका मल्ला रेड्डी और TRS के खिलाफ नारे लगाते देखे गए। इसके बाद हुजूम मुश्तइल हो गया और रियासती वजीर कर जूते, चप्पल और कुर्सियां उनके काफिले पर फेंकी गई। बाद में उन्हें पुलिस की हिफाजत में वहां से रवाना किया गया। पुलिस को हुजूम को मुंतशिर करने के लिए
वहां पर हल्की ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के काफिले पर इतवार को हुए मुबैना हमले के सिलसिले में मुकामी टीआरएस कायदीन की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी के हामियों सोमशेखर रेड्डी और हर्षवर्धन रेड्डी के बशमूल 16 अफराद के खिलाफ पुलिस ने 173, 147, 149, 352 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर माल रेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि टीआरएस ने इख्तिदार में आने के बाद रेड्डी कॉरपोरेशन के क़याम का झूठा वादा किया था। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि घट के सर में हुए रेड्डी इजलास में हमला मल्ला रेड्डी पर नहीं बल्कि केसीआर पर हुआ है। उनका कहना था कि वजीर आला केसीआर की तरफ से लिखी गई स्क्रिप्ट मल्ला रेड्डी ने पढ़ी। आज रियासत में समाज के हर तबके के साथ टीआरएस पार्टी नाइंसाफी कर रही है। माल रेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि अमेरिका में मौजूद रेवंत रेड्डी पर हमले में मुलविस होने का मल्ला रेड्डी का इल्जाम मज़हक का केस है। रेड्डी कॉरपोरेशन के क़याम का वादा करने पर और जिस तरह से उसे फरामोश कर दिया गया, अब रेड्डी तबके की बरहमी सामने आ रही है। वजीर आला केसीआर अपने खानदान, ओहदेदारों, अरकान असेंबली और वज़रा के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बी संजय ने कहा कि कोयले की कानकनी के मामले पर भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बीजेपी लीडर ने कहा कि आज रियासती हुकूमत तनख्वाहें और पेंशन देने के मौक़िफ़ में भी नहीं है। बरक़ी शरहों में इजाफा करते हुए आवाम पर 6 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद किए गए हैं। संजय ने कहा कि केसीआर की हुकूमत खानगी कंपनियों के साथ मुफाहमत करते हुए आवाम पर बोझ डाल रही है। केसीआर सिर्फ मरकजी हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। केसीआर को तेलंगाना में अब हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने बताया है कि 1 और 2 जून को मेरचल जिले के केसरा में चिंतन शिविर मुनक्किद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि 2023 के असेंबली इंतखाबात के अलावा तेलंगाना की समाजी तरक्की के सिलसिले में चिंतन शिविर में तबादले ख्याल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उदयपुर में चिंतन शिविर में जो रहनुमाना खतूत वज़े किए गए थे और जो पॉलिसी इख्तियार की गई थी उस पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। भट्टी ने बताया कि तमाम कायदीन और कारकुनों की तजावीज़ और मशवरों से एक पॉलिसी को वज़े किया जाएगा। 1 और 2 जून को होने वाले चिंतन शिविर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी CK वेणुगोपाल शिरकत करेंगे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन मल्लू रवि, जी निरंजन और दूसरे भी मौजूद थे। सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने नीरज पनवर के अफराद खानदान को तयक़ुन दिया है कि कातिलों को सजा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने पीर को नीरज पनवर के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। CV आनंद ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए इस मुकदमे की समाअत के लिए भी कोशिश की जाएगी। बेगम बाजार, मंगलहाट और शाह इनायतगंज के इलाके में इस वाक़े के बाद 2 तबकों के दरमियान बढ़ती कशीदगी के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने खबरदार किया कि अगर अमन को मुतासिर करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी यहाँ पर गैर समाजी सरगर्मियाँ जारी हैं उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने दोनों तबकों के बुजुर्गों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कशीदगी कम करने और अमन की बरकरारी पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद का यह भी कहना था कि ऑनर किलिंग यानी इज्जत के लिए कत्ल इंसानियत के लिए खतरा है। उन्होंने समाजी तंजीमों से भी इस तरह के वाक़यात के इंसदाद के लिए आगे आने की अपील की। कमिश्नर पुलिस ने गैर समाजी अनासिर और फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि अमन को मुतासिर करने की कोशिश न करें, पुलिस किसी को नहीं बख्शेगी। बेगम बाजार के फिश मार्केट के पास एक मर्डर हुआ था। ये एक प्रेम विवाह है। यादव कम्युनिटी और माली कम्युनिटी जो आजू बाजू रहते हैं बरसों से नहीं, यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये प्रेम विवाह के कारण थोड़े बच्चे उनको इससे सहा नहीं गया। उन्होंने
कॉन्स्पिरेसी करके हत्या की थी। आप सबको ये पता है। अब तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों समाज के बीच में, माली समाज और यादव समाज के बीच में थोड़ा तनाव है। आगे चल के यहाँ पर कुछ भी होने की ज़रूरत का अवसर हम नहीं देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत सख्ती से हम पेश आने वाले हैं आगे चल के, और ये केस के तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो है परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने की आदेश दी गई है। हम हाई कोर्ट में मिलेंगे सीनियर जजेस से, और यहाँ पर MSJ साहब से भी हम मिलेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका फास्ट ट्रैक ट्रायल हो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जो भी इसमें अक्यूज़ हैं। यहाँ पर जो अरे गहरे बच्चे हैं, आवारे जैसा घूमते रहते हैं, उन पर आज से कड़ी नज़र रहेगी। यहाँ पर जो भी इलीगल बिजनेस हो रहा है उस पर कड़ी नज़र रहेगी, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और अमन और शांति बनाए रखने के लिए हम पूरी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट, हैदराबाद सिटी पुलिस, वेस्ट जोन, शाहनादगंज, अफजलगंज पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश आज से शुरू होगी। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पीर को आम आदमी पार्टी की तरफ से कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के पास धरना दिया गया। एहतजाजी कारकुन पेट्रोल, डीजल, सब्जियों, दालों और दूसरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाजी कारकुनों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि आम आदमी पर मुसलसल बोझ डाला जा रहा है। मरकज और रियासती हुकूमत कॉरपोरेट इदारों को ही फायदा पहुंचा रही हैं। एहतजाजी कारकुन कलेक्टर के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस मौके पर ढक्कमपेल के मनाजिर देखे गए। इस दौरान मरकजी वजीर किशन रेड्डी का काफिला गुजर रहा था। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कारकुनों के दरमियान तलख अल्फाज का भी तबादला अमल में आया। बाद में पुलिस ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को काबू में किया। UPSC के इम्तिहान में हैदराबाद के तालिब इल्म सैयद मुस्तफ़ा हाशमी ने 162 रैंक हासिल किया है। मुस्तफ़ा हाशमी सैयद खालिद हाशमी के फर्जंद हैं। मुस्तफ़ा ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मल किया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किए गए एहतजाज के बाद याकुतपुरे में नाले की रिटेनिंग वॉल की तामीर के सिलसिले में दरकार इंतजामी कार्रवाई का आगाज हुआ। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मदीना नगर, धोबी घाट और यशरफ नगर में 2 ता 2.5 महीनों से नाले की रिटेनिंग वॉल का काम जारी था। नाले की तोसी और रिटेनिंग वॉल की तामीर के लिए दरकार इंतजामी कार्रवाई के लिए मुबैना लापरवाही बरती जा रही थी। टाउन प्लानिंग अमले की लापरवाही के खिलाफ छोटे पुल के पास पीर को एहतजाज किया गया। उन्होंने बताया कि रिटेनिंग वॉल का 400 फीट का काम होना है, इसमें से 160 फीट का काम बाकी है। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को बारिश के मौसम में मुश्किलात पेश न आए। इस मौके पर याकुतपुरे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज ये मदीना नगर, यशरफ नगर, धोबी घाट, छोटापुर, यहाँ पर जो नाले का काम चल रहा है, तकरीबन 2-2.5 महीने से चल रहा है काम। रिटेनिंग वाल का काम भी इतने सुस्त रफ्तारी से चल रहा था, जिसकी वजह से हालिया बारिश में काफ़ी मकान वालों को नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद से रिटेनिंग वाल के गुत्तेदार साहब काम में तेज़ी पैदा किए, दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। जितने मकानात को डिमोलिशन करना था, टाउन प्लानिंग के अमले की लापरवाही की वजह से ताख़ीर हो रही। मुसलसल 3 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करके काम शुरू कराने की, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जोनल कमिश्नर साहब भी लीव पे है, फ़ोन नहीं उठा रहे। आखिरी में कमिश्नर बंदिया के पास जाके हम बात करें, उनसे कहा कि आज से काम शुरू करके 2 दिन में कंप्लीट करो। उन्होंने भी वादा किया, लेकिन आज 12-1 बजे तक भी कोई काम शुरू नहीं करे। मजबूर होकर नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट के इजाज़त से उनकी हिदायत पर यहाँ पर छोटे पुल के पास धरना दिया गया। इंशाअल्लाह कोशिश ये है कि बारिश में किसी किस्म का कोई नुकसान ना होने पाए, लेकिन शर्त यह है कि बल्दिया का अमला तेज़ी पैदा करके कामों की जल्द से जल्द तकमील करे तो मुनासिब होगा। इंशाअल्लाह ये काम आज और कल करके ये काम को मुकम्मल किया जाएगा। मैं रुकन असम्बली मौजब खान ने पीर को नाले की तोसी के कामों का जायजा लिया।
मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मौजम खान ने बताया कि 7 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नाले की तामीर की जा रही है। इस नाले की तोसी का मकसद मौसम बरसात में आवाम को दरपेश मसाइल से निजात दिलाना है। उन्होंने बताया कि पानी के जमा होने की वजह से नाले की तोसी नागजीर थी, इसलिए इस सिलसिले में नाले की तोसी हो रही है। उन्होंने बताया कि नाले की तोसी से आवाम को काफ़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर मडीसी कॉरपोरेटर्स, पार्टी के इब्तदाई सदर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अवामी मसाइल व शिकायत की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पीर को पद्मानगर, रेल अंडरब्रिज और बॉक्सडेन के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। दौरे में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुतालिका ओहदेदार भी मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी सैयद मिनहाजुद्दीन का सहाफ़ियों की तरफ से ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को भी इजलास में मदऊ किया गया था, लेकिन वज़ीर दाखिला ने इजलास में शिरकत नहीं की। हालांकि वज़ीर दाखिला हर छोटे इजलास में शिरकत करते हैं। मीडिया की तरफ से उनके प्रोग्राम्स की रिपोर्टिंग भी अच्छी की जाती है, लेकिन एक सहाफ़ी की ताज़ियती तकरीब में वज़ीर दाखिला ने शिरकत को नज़रअंदाज किया। चंद माह कबल ही हुए सहाफ़ियों के इजलास में सहाफ़ियों की मदद के लिए बुलंदबाग दावे किए गए, लेकिन एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। इसके लिए वो सहाफ़ी तंजीमें भी जिम्मेदार हैं जो हुकूमत के नुमाइंदों को अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं। तस्वीर कशी, गुलपोशी और शालपोशी की जाती है, लेकिन सहाफ़ियों के मसाइल जूं के तूं बरकरार रहते हैं। उनकी इमदाद तो दूर, उनके इजलास में भी अब शिरकत से गुरेज किया जा रहा है। सहाफ़ी सैयद मिनहाजुद्दीन के ताज़ियती इजलास में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां और अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन इम्तियाज़ इस्साक़ ने शिरकत करते हुए रकमी इमदाद दी। सदरनशीन अखिलती मालियती कॉरपोरेशन ने किसी स्कीम के तहत मजीद मदद का तयक़ुन दिया। इजलास में मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों ने सैयद मिनहाजुद्दीन की खिदमात को खराज पेश किया। डॉक्टर मोहम्मद वजारत रसूल खां फ्री मेडिकल एंड हेल्थ कैंप शादा हॉस्पिटल में 23 में से मरीजों का मुफ्त इलाज व महीने और दूसरी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। दवाखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर सारब रसूल खां के मुताबिक शादा हॉस्पिटल में तमाम सुपर स्पेशलिटी खिदमात मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जिसमें इलाज, अद्वियात, ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, ताम की सहूलतें शामिल हैं। इसके अलावा शादा हॉस्पिटल की सारी एमरजेंसी सर्विसेज, खुसूसी ICU, 24 घंटे वेंटिलेटर्स बिल्कुल मुफ्त हैं। जिम्मेदारों ने बताया कि ताहाल 10,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। 400 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनमें मेजर सर्जरीज भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 4 जून तक आवाम इस मुफ्त मेडिकल की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। कोंडापुर के इलाके में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में एक खातून ने अपनी शौहर के दूसरी खातून के साथ मुबैना ताल्लुकात से बरहम होकर खातून की मुबैना इस्मत रेज़ी के लिए 4 दूसरे अफराद का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि गायत्री को शुबा था कि खातून उसके शौहर के साथ ताल्लुकात रखती है। पहले तो मुतासरा खातून को बातचीत के लिए बुलाया गया, फिर उसकी मुबैना इस्मत रेज़ी कराई गई और इसमें 4 अफराद को मुलव्विस बताया जा रहा है। यह मामला ताखीर से मंजर आम पर आया है। गायत्री ने इस पूरे मामले की फिल्मबंदी भी की ताकि खातून को ब्लैकमेल किया जा सके। बताया जा रहा है कि गायत्री का शौहर सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। इस दौरान उसकी एक खातून के साथ दोस्ती हो गई। गायत्री के शौहर ने खातून से अपनी बीवी की भी मुलाकात करवाई। गायत्री की मुश्तरका स्टडी के लिए यानी कि शौहर और उस खातून की मुश्तरका स्टडी के लिए खातून तैयार हो गई, यानी कि गायत्री तैयार हुई। ताहम गायत्री को शक होने लगा कि खातून के शौहर के साथ ताल्लुकात बढ़ने लगे हैं और इसका कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन शक बढ़ने लगा। इसी से बरहम होकर उसने 4 अफराद की मदद से यह घिनौना मंसूबा बनाया। मुलजिमीन बशमूल गायत्री को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गच्चीबौली पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। गिरफ्तार शुदगान के नाम विष्णुवर्धन रेड्डी जो गायत्री का ड्राइवर है, उसके अलावा मनोज, मस्तान और मुजाहिद बताए गए हैं। एसओटी माधोपुर जोन ने IPL के फाइनल मैच के दौरान ऑनलाइन बेटिंग वसूल करने वाले बुक्की को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तिरुमला शेट्टी राजस्थान और गुजरात के दरमियान
اتوار کو کھیلے گئے فائنل میچ کے دوران بیٹنگ وصول کر رہا تھا۔ پولیس نے مصدقہ اطلاع ملنے پر دھاوا کرتے ہوئے تروملا شیٹی کو گرفتار کیا۔ 4,52,000 روپے کی نقد رقم، ایک لیپ ٹاپ اور دوسرا سامان ضبط کیا گیا۔ تروملا کے 2 ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک حادثے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شمس آباد سے گچی بولی جاتے وقت یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ طوفان گاڑی ڈرائیور نے اچانک سڑک پر بریک لگا دیا، جس کی وجہ سے پیچھے سے آنے والی 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ زخمیوں کو قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ غریب لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں حیدرآباد میں کم قیمت پر فرنیچر کا تعارف کرانے والے ملکہ فرنیچر کے بانی اور مالک فاروق اشرف کا انتقال ہو گیا ہے۔ نماز جنازہ منگل کو بعد نماز ظہر مدرسے رحمانیہ میں ادا کی جائے گی۔ فاروق اشرف کے انتقال پر مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی خدمات کو خراج پیش کیا ہے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد میں سستی قیمت میں فرنیچر کے آغاز کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، ملکہ فرنیچر کی طرف سے شروع کیا گیا تھا۔ اس سے غریب لڑکیوں کے خاندان والوں کو کافی راحت ملی تھی اور کئی خاندانوں نے فاروق اشرف کی اس پیشکش سے استفادہ بھی کیا تھا۔ تدفین تالاب کٹے میں عمل میں آئے گی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین، ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ دلت بندھو اسکیم کے دوسرے مرحلے میں حلقے سے 1000 درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ ریاستی وزیر سرینیواس یادو کا جائزہ اجلاس، مجلسی ارکان مقررہ کی شرکت۔ گھٹ کے سر کے علاقے میں ریاستی وزیر ملا ریڈی کے قافلے پر ہوئے مبینہ حملے کے سلسلے میں ریونت ریڈی کے حامیوں کے خلاف ہوا مقدمہ درج۔ نیرج پنور واقعے کے قصورواروں کے خلاف فاسٹ ٹریک عدالت میں مقدمہ چلانے کی پولیس کوشش کرے گی، کمشنر پولیس کا تیقن۔ علاقے میں طبقاتی کشیدگی کے خلاف کیا خبردار۔ IPL فائنل میچ کے دوران کرکٹ بیٹنگ وصولی کا ریکٹ بے نقاب، 4,50,000 روپے سے زائد کی نقد رقم ضبط۔ شوہر کے دوسری خاتون سے تعلقات پر برہم، بیوی نے 4 افراد کی مدد سے خاتون کی عصمت ریزی کرا کر لیا انتقام، ملزمین گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔